नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ था कि रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हमें डील करना है तो हमें हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखना है। मैंने आपको बोला था कि कई सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिड बेस्ड रिएक्शंस बिकम्स द प्रीकर्सर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यानी अगर एक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है तो कई सारे रिएक्शंस में पहला स्टेप जो होता है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्टली अभी रिएक्शन मैकेनिज्म एज अ होल स्टार्ट नहीं कर रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जहन में इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप हो पाए। हम ये बता सकें कि अगर गिवन सेट ऑफ कंडीशन है तो क्या प्रोबेबल अटैक पॉइंट होगा और क्या प्रोबेबल फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसी बेसिस पे आपको इन सारे गिवन रिएक्शंस के फर्स्ट स्टेप को लिखना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक अल्कोहल एंड H+। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट H+? H+ के बारे में आप समझो। व्हाट इज H+? H+ अगर कहीं भी दिया हुआ रिएक्शन में तो ये याद रखिए कि ये उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसके उसको इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, तो 1s0 कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो 1s0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ, इसको लोन पेयर चाहिए होगा, तो ये लेविस एसिड है। अगर ये लेविस एसिड है तो ये लेविस बेस को खोजेगा। इनफैक्ट अ लेविस बेस विल डोनेट इट्स लोन पेयर to a Lewis acid such as H+ and form a dative bond। अब अल्कोहल के केस में आपके पास यहां दिख रहा है, यहां पर CH3CCCOH वाले में which will be the Lewis base। तो आपको ऑलरेडी पता है it is nothing but ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर आप देखोगे एक यहां पर ऑक्सीजन एटम है, ये लोन पेयर है, ये H+ है। तो लोन पेयर जो होगा वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अटैक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। द प्रोडक्ट विल बी, इसका बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से था और ये बॉन्ड नया बन गया, ये प्लस चार्ज। क्लियर? तो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा विदाउट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वाले में उसी तरह से होगा, यहां क्या बन जाएगा, OH2+। थर्ड वाले में देखो, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मुझे कंपेयर करना हो रिगार्डिंग ये दो और इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक ऑक्सीजन है, तो हमें पता है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में है। तो बट नेचुरल है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको मैं B बोलूं, तो A इज मोर बेसिक देन B। तो जो अटैक होना चाहिए वो A वाले पर अटैक होना चाहिए और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H, और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। वाई प्लस चार्ज? बिकॉज ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना था, इसने 3 बॉन्ड बनाया, तो ये फॉर्मल चार्ज है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस का मतलब ये नहीं होता कि डेफिशिएंट होना। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और तब प्लस आया तो ठीक है,
पर देयर आर केसेस जहां पर वो चार्ज ना होके फॉर्मल चार्ज है, मतलब जहां पर अगर आप देखोगे इस ऑक्सीजन की बात करो तो ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके पास अभी भी लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये लोन पेयर जो है 2 ये और 4 ये 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। इस पे फॉर्मल चार्ज आया है बिकॉज ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहता था 2, इसने बनाया 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड, देखो फॉर्मल चार्ज। क्लियर? अगेन तो स्ट्रक्चर कुछ भी दे सकता है, आपको उसे डरना ही नहीं है। ऐसा कुछ दे दिया कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पहुंचना कहाँ पे, ओ पे पहुंचना है। एक H आया, ठीक है ना, और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। एक लोन पेयर पहले से भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे नेगेटिव चार्ज है। देखो हमें पता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो जैसे ही आपका फिनॉल बेसिक मीडियम में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है O- में, और क्या हो जाएगा, H2O will be formed। ये OH इस H को निकाल के ले जाएगा। सो what is going to happen, फिनॉक्साइड बना और वाटर will form। नाउ कभी भी आपको डाइल्यूट एसिड मिलता है, डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है वाटर एक्सेस है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो जो अगर आप सोचो कि मेरे पास मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं और 1,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम अनदर एसिड, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अटैक करने की? तो कभी भी अगर आपको याद रखना है वाटर विल ऑलवेज बी देयर। तो अगर मुझे एक वाटर और एक कोई और स्पीसीज, मान लो यहाँ पर नेगेटिव आयन क्या था, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 मान लिया, ये HSO4- मान लिया, तो वो मान लीजिए 100 है तो ये 1,00,000 है, तो कौन ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा? वाटर। तो इसका मतलब ये हो गया जब भी आपको डाइल्यूट एसिड दिखता है तो आपका रिएक्टिंग स्पीसी जो है वो वाटर ही है। रिएक्टिंग स्पीसी क्या है? वाटर है। रिएक्टिंग स्पीसी इज वाटर। क्लियर है? अगर एसिडिक बात किए हो तो आपने क्या किया हुआ है, इट इज नथिंग बट, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है H3O+ आयन, ठीक है। अब ये स्पीसी कैसे काम करेगा? H+ एंड वाटर, वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और H+ आपका एक वो सेंटर पड़ेगा जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो यही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी लिख दे, फर्स्ट स्टेप विल बी सेम, एंड यहाँ पे भी आपको OH2+ मिलेगा बिकॉज H2SO4 विल गिव सम H+ जो यहाँ पे अटैक करने वाले। कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे भी कोई अलग थोड़ी ना होगा, यहाँ पे भी वही है। HCl तो क्या हुआ, जब HCl है तो वो तभी भी आपका काम वही कर रहा होगा। अब इसको दिखाएं कैसे, OH है प्लस HCl। अगर ये पानी में नहीं भी है तो आप ध्यान दो कि ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डेड होगा, तो ये वाला डेल्टा प्लस होगा, ये वाला डेल्टा माइनस होगा, तो ये क्या होगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। क्यों ये बाहर क्यों निकाला? बिकॉज Cl, जब ये H टूट के इस पे चला जाएगा तो सिर्फ Cl बचेगा, तो ये बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल बिकम व्हाट, एक प्रोटोनेटेड बन जाएगा प्लस Cl-। ठीक है, चलो क्लियर। सो इस तरीके से आप अटैक करवा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। आप बस इसको ध्यान देना है कि H+ कहां पे जाके लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास
एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पर वी आर आस्क्ड अबाउट दिस OH यानी आपका ये OH है, आपके पास ये OH है, and so on. Now we are asked about one equivalent of H2SO4. one equivalent का मतलब क्या हो गया? one equivalent का मतलब हमें 1H plus लगाना है per this molecule. Now again अगर आपसे पूछा जाए, suppose I am saying this is A, this is B, which is more basic, this one or this one? Now we know that अगर हम लोग के पास बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई OH होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होते हैं, है ना? उसके कारण से क्या होता है बताओ? उसके कारण से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आपका डबल बॉन्ड O बनता चला जाएगा, OH ऐसे है प्लस आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव आया एंड सो ऑन, ऐसा आपका बढ़ेगा. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है ऑन दिस ऑक्सीजन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. वही अगर आपका इस वाले अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन वाले पे जुड़ा हुआ जो OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रहा. तो अब जो लोन पेयर है वो इसी पे डीलोकलाइज नहीं है, इधर से नहीं गया है, वो वहीं पे लोकलाइज्ड है. और लोकलाइज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वो ज्यादा है और इस कारण से अगर एक कोई H+ को रिएक्ट करना होगा तो वो A पे जाके अटैक करेगा. सो द प्रोडक्ट विल बी लेंथ बड़ा है क्वेश्चन का, उसे घबराइएगा मत, कुछ फर्क नहीं पड़ता. यहां पर CH3 से फर्क नहीं पड़ता, यहां हो जाएगा OH2+. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट 9th वाले में ना देखो अमाइड की बात करें तो अमाइड में देखो यहां पर O है, यहां NH2 है. अब ये वाला लोन पेयर कहां, यहां जाएगा और ये वाला चला जाएगा इधर. तो उसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है. तो ग्रेजुअली यू विल सी द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज गेटिंग व्हाट, डीलोकलाइज्ड और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए उस तरफ चला जाता है. तो लोन पेयर डेंसिटी अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन विल बी लेसर बिकॉज वो कॉन्जुगेशन में है. ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, इस कारण से वो ज्यादा इफेक्टिव बेस की तरह बिहेव करेगा और जो पहला स्टेप होगा वो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, है ना? फाइनली मेरे पास कीटोन है और एक OH है. कीटोन में अगर आप देखो यहां पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है. अब ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्डेड है और ये सिंगल बॉन्डेड है. नाउ वी नो दैट sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की sp2 से कम होगी, sp2 की sp से कम होगी. तो यहाँ पे ऑक्सीजन sp2 है, अगर मैं इसको A मानूं, इसको मैं B मानूं, तो A is more basic than B because lone pair on oxygen is getting in B is being held by sp2 hybridized oxygen जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड. तो इस कारण से देने की टेंडेंसी घट जाएगी, इस कारण से A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डोनेट करने के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। इस कारण से जो अटैक होगा वो ए वाले ऑक्सीजन पे होगा एंड वी गेट CH3OH2 प्लस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3। आई होप यू हैव गॉट इट। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब हमें जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई आउट कर लीजिए, पॉज द वीडियो करने के बाद वी विल डिस्कस। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसे फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पे जो है आपको दिख रहा है, ये है आपका पाई बॉन्ड, और अगर ये पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, और इस कारण से दिस अल्कीन, दिस पाई बॉन्ड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये वाला आपका हो जाएगा। इस वाले केस में दिस इज नथिंग बट ईथर। अगर ईथर की बात करनी हो हमें तो क्या सोचना चाहिए, ईथर में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर ऐसा, और यही मेरा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, थर्ड इज ये भी साइक्लिक, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब क्या हो गया, यहां पे एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर भी आपको ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा होगा, इस कारण से ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यहां पर क्या है, अगेन ऑक्सीजन है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यहां पर देखिए ये H एसिडिक है, बट ये जो अल्काइन वाला है ये 2 पाई बॉन्ड रखा हुआ है ना। अगर ये 2 पाई बॉन्ड है तो यही आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा। अगर यही आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा। अगेन यहां पे आपका है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन, बेंजीन में क्या है, यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ऑल्दो डीलोकलाइज्ड हैं, मतलब ये अपनी जगह पे खड़े नहीं रहते, ये इधर भागते रहते हैं, है ना। कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी यहां आएंगे, कभी उधर जाएंगे। इन एनी केस 3 पाई बॉन्ड तो है, तो रिंग के अंदर जो है वही आपका जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, Cl, Cl में देखो इस पॉइंट पे लोन पेयर तो है नो डाउट, और यहां पे भी है, तो रिंग भी आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और Cl का ये एटम भी इलेक्ट्रॉन रिच है। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच बहुत कम है, क्यों, बिकॉज ये वाला जो चीज अगर आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा होगा, ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, यानी डीलोकलाइज हो जाएगा, इसलिए ये कम है, रिंग ज्यादा है। तो ज्यादातर रिएक्शन आप जो भी रिएक्शन देखोगे आप, इसमें रिंग विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्लियर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ज्यादा अच्छा है। Cl पे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसलिए वो कम आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन, और ये रिंग, तो रिंग में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होने के कारण से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, और ये अगर मैं आपसे बोलूं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर थोड़ा ठीक ठाक है कंपेयर टू ये, मतलब क्या हुआ, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है
तो हो सकता है वो अटैक कर दे। मतलब अगर पाई बॉन्ड या रिंग की औकात नहीं है उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचने का, तो हो सकता है ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। ऐसा रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस जब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, और हम लोग इसको अटैक करवाएंगे RCOCl से। तो ये पॉसिबल रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। इसको स्टाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बारे में पढ़ा हुआ है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज? हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो हमें ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर कट हो, हमें एग्जैक्टली पता हो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के बाद जनरेट हो रहा है। नाउ आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन ही है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्काइन विथ Na। हमें पता है अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, और वो अल्काइंस कौन सा अल्काइंस होते हैं? टर्मिनल अल्काइंस, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H जुड़ा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा बताइए फटाफट। H निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, और आपको क्या मिलेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस, यहाँ पे आप Na प्लस कर सकते हो, हाफ H2 विल बी इवॉल्व। ये भी टर्मिनल अल्काइन है, तो कैसा होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। तो अगर मुझे बोला जाए विच इज द न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, यानी न्यूक्लियोफाइल अगर हमें पहचानना है तो वो ये है, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ पे क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ पे O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, अल्कोक्साइड आयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताइए? ये H निकल जाएगा और आपका बन जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे आएगा O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। तो यहाँ पर आपका कैसा बनेगा बताइए? तो न्यूक्लियोफाइल विल बी फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखिए आपका क्या है, जब भी आपको कीटोन या एल्डिहाइड प्लस OH माइनस दिख रहा है, तो आपको पहला चीज ये सोचना है कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन पहला स्टेप होगा। एसिड बेस रिएक्शन विल बी द फर्स्ट स्टेप। व्हाट विल द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी, अगर आप देखिएगा इस तरह से एक कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, जो कि क्विकली क्या करेगा? अपने मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा होगा? ये लोन पेयर यहां गया और ये वाला चीज इधर चला जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ऐसे, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज इनोलेट आयन, a very 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 important ion, please note it। जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसमें CH के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्वाइट पॉसिबल है विथ a strong base like this, it will
undergo acid-base reaction to form a carbon ion, because negative charge is on C, which will quickly undergo transform into its more stabilized resonating form, which is an इनोलेट आयन. इसको याद रखिएगा. यही कंडीशन है यहां पर. देखिए यहां पर ये H वेरी हाईली एसिडिक होता है. इनफैक्ट इसको बोलते हैं एक्टिव, ये पूरा ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. और ये कौन सा होता है? ये वो ग्रुप होता है CH2 जिसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों तरफ से जुड़े होते हैं. ये काफी एसिडिक होता है. तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? इस केस में अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां आएगा CH3. अगेन आप देखिए ये क्या होगा, ये वाला आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल फॉर्म में जा सकता है, इनोलेट फॉर्मेशन बन सकता है, ये यहां चला जाए, यहां आ जाए, या फिर ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए. तो आज हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा. हमने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल रिएक्शन से, और हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा अगर H+ जैसा कुछ है और आपके कंपाउंड में कोई बेसिक यानी लुईस बेस कोई प्रेजेंट है तो कैसे रिएक्ट करेगा. सेकेंड केस में हम लोगों ने नॉर्मल कंपाउंड लिया और हम लोगों ने देखा, उसमें चेक किया कि वेयर इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. थर्ड केस में हम लोगों ने एक रिएक्शन के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को जनरेट किया. ध्यान रखिए ये सारे रिएक्शंस कौन से रिएक्शन हो रहे थे? एसिड बेस रिएक्शन ही है. और ये एसिड बेस रिएक्शन इज generating some nucleophile which will attack further. I hope you have got a clear understanding how these reactions normally take place. बच्चों लोग, अगर आपको इन सब चीजों पे अच्छे से मास्टरी हो जाएगा तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म लोग स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े रिएक्शन लिखेंगे तो बहुत इजी स्टेप्स में आप उसको लिख सकते हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा. ओके, तो इसको कीप रिवाइजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट. भाई कई बार लिखिए इसको और फिर प्रैक्टिस खूब जम के कीजिए और याद कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.